जॉन मर्साइमर और स्टीफन वॉल्ट की एक बुक है इजरायली लॉबी एंड कैसे ये यूएस फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा कि क्यों जब भी मिडिल ईस्ट में कोई वॉर होता है उस वो कहीं ना कहीं स्टार्ट तो इसराइल की वजह से होता है, बट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका जो है उस वॉर में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जॉन मर्साइमर इस बुक में एक इजरायली लॉबी के बारे में डिस्कस करते हैं। और इजरायली लॉबी कोई एक संस्था नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों और संगठनों का एक समूह है जो अमेरिका की विदेश नीति को इस तरह से प्रभावित करती है जिससे इसराइल को फायदा हो। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें यहूदी मतलब ज्यूस और अमेरिकन संगठन है, ईसाई जायनिस्ट संगठन है जैसे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, इसमें थिंक टैंक है, इसमें लाइक अमीर जो डोनर्स होते हैं, ठीक है, मीडिया लेखक और रिपोर्टर है, विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन है। कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर ज्यूस लोग हैं और क्रिश्चियन लोग हैं। इसमें ईसाई जो जायनिस्ट जो संगठन है वो कहीं ना कहीं इसराइल के हमेशा फेवर में है और इसराइल के लिए लॉबी करता है सो दैट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उस तरफ हो जिसमें इसराइल का इंटरेस्ट हो। तो कौन कौन से संगठन इस लॉबी में आते हैं? कौन से? अपैक करके एक संगठन है, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। 1950 में कई यहूदी अमेरिकन ने मिलकर इसे बनाया और वो जो एक्टिविस्ट है और तो वर्तमान में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे। इनकी भूमिका क्या है? अमेरिकी सांसदों पर इसराइल के पक्ष में नीति बनाने का दबाव रहता है। विनेव करके वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1985 में बना और कहीं ना कहीं से अपैक्स वही लोग जो पहले से ही हैं उन्हीं लोगों ने इसे बनाया। इसका काम क्या है? इसका काम जो है रिसर्च है, इसका काम नीति निर्माण करना है और वो नीति निर्माण कहीं ना कहीं इसराइल के फेवर में होता है। कैसे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इसराइल के प्रति पॉजिटिव सोचे या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। तीसरा क्या है? प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरीज। 1997 में विलियम क्रिस्टल और रॉबर्ट कगन ने बनाया था इसे। इसका काम क्या है? अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य रूप से सक्रिय रखने की वकालत की। इराक युद्ध का ये समर्थन करता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में एक क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल है, 2006 में पादरी जॉन हेगी ने बनाया। मतलब इसमें बहुत सारे जो अमेरिकन क्रिश्चियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे लॉबी में उनका भी एक रोल है। ईसाई समुदाय ताकि इसराइल के फेवर में रहे और जिससे अमेरिका और इसराइल जो है इनसेपरेबल उनका एक बॉन्ड हो, क्योंकि अमेरिकन क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है और कहीं ना कहीं जब क्रिश्चियंस का पब्लिक सपोर्ट ज्यूस लोगों के फेवर में आएगा तो लॉबी जो है और ज़्यादा सक्सेसफुल होगी लॉबिंग करने में। उसके बाद एडीएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है एंटी डिफेमेशन लीग। ये 1913 में बाइने ब्रीथ नामक यहूदी संस्था ने शुरू किया था अमेरिका में और ये इसका काम जो था जो एंटी सेमाइटिज्म है, जो यहूदी लोगों के प्रति घृणा है, उनके खिलाफ काम करना है। और ये बाद में जब इसराइल बनता है तो जो लोग भी इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं उनको ये रोकता है या फिर इसराइल के फेवर में इसराइल का समर्थन करता है। एंड देन एजीसी है, अमेरिकन ज्यूस कम्युनिटी, 1906 में यहूदियों ने बनाया। इसमें भी अमेरिका में यहूदी समुदाय और इसराइल के समर्थन का नेटवर्क बनाया। तो इसी तरह से कम 20 जो है ज्यूस इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस ग्रुप है जो कहीं ना कहीं लॉबिंग के थ्रू, जिसको प्रेशर ग्रुप्स आप बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के भाषा में, लॉबिंग के थ्रू क्या करते हैं? वो लॉबिंग करके वो यूएस फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं और वो इम्पैक्ट इस तरह से करते हैं कि यूएस इन्वॉल्व होता है जो भी डेटा, जो भी सोर्सेस इसराइल प्रोवाइड करता है यूएस को, ठीक है। इसीलिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी इनके फेवर में होती है। ये सारे संगठन, जितने संगठनों के मैंने नाम बताया है आपको, इस बुक में डिस्कस है और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अपैक क्या करता है? ये कांग्रेस सदस्यों को इन्फ्लुएंस करता है, उनको आर्थिक और सैन्य सहायता इसराइल को दिया जाए इसके लिए यूएस को मजबूर करता है। ये जो लॉबी है इजरायली लॉबी, ये मीडिया को दिशा देती है कि कुछ पत्रकार और लाइक जो पत्रिकाएं हैं इसराइल को पीड़ित, इसराइल को विक्टिमाइज और एक डेमोक्रेटिक जो साथी होता है अमेरिका का वो इस तरह से प्रेजेंट करे ताकि इसराइल का जो इमेज है वो अमेरिका के जनमानस में पॉजिटिव बनी रहे। और थिंक टैंक के जरिए क्या करते हैं ये लाइक पॉलिसी भी बनाते हैं, ऐसी पॉलिसी जिसमें इसराइल का फायदा हो। और ये चुनाव में, जब भी अमेरिकन इलेक्शंस में चुनाव होते हैं तो बहुत सारे जो ज्यूस अरबपति हैं जैसे हैम साबान और शेल्डन एडल्सन, ये क्या करते हैं? इसराइली समर्थक जो जितने भी नेता हैं, जो क्रिश्चियन नेता हैं या फिर जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स हैं स्पेशली, तो वो कैसे उनको फंडिंग करते हैं उनके इलेक्शन रैलीज में। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये इजरायली लॉबी इन्वॉल्व रही है कुछ पास्ट के वॉर्स में। इराकी युद्ध 2003, जो AEI है, PNAC है, ये जो थिंक टैंक है जो पॉलिसी मेकिंग करती हैं,
सो दैट इसराइल की जो इमेज है अमेरिकन जनमानस में एक पॉजिटिव इमेज बनी रहे। तो उन्होंने क्या किया था, 2003 में इराक युद्ध में अमेरिका को ऐसे सोर्सेज दिए, ऐसे इंटेल दिए जिसकी वजह से अमेरिका इराक पे अटैक करता है। इस युद्ध से सद्दाम हुसैन हटे थे, जो इसराइल के लिए अच्छा था, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था, जान माल का भी नुकसान हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों की फजीयत हुई थी, बेइज्जती हुई थी। इसराइल को जो आर्थिक सैन्य सहायता है, एपैक जैसे जो संगठन है, हर साल 3.8 बिलियन डॉलर की सहायता सुनिश्चित करता है। मतलब हर साल बिकॉज ऑफ एपेक लॉबी इसराइल यूएस की तरफ से 3.8 बिलियन डॉलर प्राप्त करता है। यह सहायता इसराइल को तब भी मिलती है जब वह बस्तियां बसाता है और गाजा पर हमले करता है। मतलब ये सहायता जो है, जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जो गाजा है, वेस्ट बैंक है, इन सब जगहों पे जब इसराइल सेटलमेंट कर रहा होता है ज्यूस लोगों का, तब भी मिलता है। और यह सहायता बिना शर्त के होता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती। तो इस लॉबी का इन्फ्लुएंस इस तरह से है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी इसराइल के खिलाफ कोई वीटो आता है तो यूएस क्या करता है, इसराइल को हमेशा बचाता है। मतलब इसराइल के फेवर में वीटो करता है, जिससे इसराइल के खिलाफ जो भी वीटो आता है वो उसका कोई इम्पैक्ट इसराइल के ऊपर नहीं पड़ता। ऐसे ही लाइक एक एग्जाम्पल है 2004 में, जब पूरी दुनिया जो वेस्टर्न वॉल जो इसराइल बना रहा था वो क्रिटिसाइज किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट अमेरिका ने उसे वीटो किया, जिससे उसका कोई भी प्रभाव इसराइल के ऊपर नहीं पड़ा। चलिए समझ लेते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सख्त रुख अभी भी क्यों है। 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक ट्रीटी साइन किया था, जिसे नेतन्याहू और डोनाल्ड एडल्सन ने ट्रंप प्रशासन जब पावर में आती है 2018 में, अपनी लॉबिंग के द्वारा और इस ज्यूस लॉबी के द्वारा कहीं ना कहीं उसे बाहर निकलवाया। और उसी समय जब बराक ओबामा ट्रीटी साइन करते हैं, नेतन्याहू यूएस कांग्रेस में उनका पूरा नाम लेके उच्चारण करते हैं, बराक हुसैन ओबामा, जिसके थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि बिकॉज बराक ओबामा एक सर्टेन कम्युनिटी से आते हैं, दैट इज़ वाई वो सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, इससे ईरान के साथ तनाव बढ़ता है और अमेरिका के जो सहयोगी हैं, स्पेशली जो यूरोपीय सहयोगी, वो नाराज़ हो जाते हैं। और अमेरिका में आलोचना और बहस पर रोक में भी एक इजरायली लॉबी का बड़ा हाथ है। जब भी अमेरिकन सोसाइटी इसराइल को लेके घेरती है और इसराइल को क्रिटिसाइज करती है, तो जो इजरायली लॉबी है कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करती है। कई अमेरिकी राज्यों ने जो BDS, जो एक इसराइल के बहिष्कार का विरोध करती है, ये एक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, 2005 के करीब जो एग्जिस्टेंस में आई थी, जिसमें इसराइल का एक अहिंसापूर्वक बहिष्कार की बात करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, अमेरिकन जनमानस में, अमेरिकन पब्लिक प्लेसेस में ये जो BDS है ये अपनी बात नहीं रख पाती। क्यों? बिकॉज ऑफ इजरायली लॉबी। तो ये था आज का वीडियो और आई होप समझ में आया होगा कि कैसे यूएस और इसराइल दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इजरायली लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि यूएस कहीं ना कहीं उस लॉबी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई हो, कुछ सवाल है तो ज़रूर आप पूछिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।